हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिल्टन के साथ। मैं आज आप लोगों को क्लास 12th के ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं आप लोगों को एकदम सरल भाषा में बताऊंगा कैसे आप किसी सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप क्लास 12th में हैं, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में एक आएगा कैसे, इस चीज को आप देखिएगा। देखिए आएगा कैसे कि जैसे मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, कोई सिंपल सेंटेंस रहेगा, इसको आप निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या फिर कोई असर्टिव रहेगा, असर्टिव को आप इंट्रोगेटिव में कैसे लेकर जाएंगे, या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो गया, ये सब सारी चीजें। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले आपका टॉपिक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है बेटा रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसका हिंदी अर्थ होता है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब रूप में अंतर। कहने का मतलब है कि आप किसी भी वाक्य के या किसी भी सेंटेंस के रूप में यानी कि उसके स्ट्रक्चर में बदलाव कर दीजिए, लेकिन उसके सेंस में कोई बदलाव ना हो। इसी प्रक्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण। अब ट्रांसफॉर्मेशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला बेटा कि सिंपल सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस, यानी कि आपको कोई सिंपल सेंटेंस दिया गया है, उसको आप निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज करेंगे, इस चीज को यहाँ पे सीखना है आपको। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक होता है, यानी कि निगेटिव से आप सिंपल कर सकते हैं। दूसरा होता है बेटा असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, और इसके बाद आपका हो जाएगा कि या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तीसरा हो जाएगा बेटा असर्टिव सेंटेंस से, असर्टिव सेंटेंस से किसमें आपको चेंज करना पड़ेगा? एक्सक्लेमेशन। ठीक, और इसके बाद आपका इसमें फोर्थ टॉपिक होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये आपको एडजेक्टिव का भी टॉपिक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और पांचवा होता है बेटा रिमूवल एंड एडिशन ऑफ टू, यानी कि टू को हटाना और टू को जोड़ना। रिमूवल एंड एडिशन, रिमूवल एंड एडिशन ऑफ टू, TOO। ठीक, मतलब टू को आप कैसे हटाएंगे और टू कैसे जोड़ेंगे। आपका 6 नंबर टॉपिक है बेटा कि नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एक्टिव वॉइस बनाने का नियम। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आप निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से आप चेंज करेंगे, इस चीज को देखना है। या फिर निगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसको सिंपल में कैसे लेकर जाएंगे। और या फिर असर्टिव सेंटेंस दिया है, उसको इंट्रोगेटिव में कैसे लेकर जाएंगे। और इंट्रोगेटिव दिया है तो उसको असर्टिव में कैसे लेकर आएंगे। ठीक, यही सेम आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस के रूप यानी कि स्ट्रक्चर में बदलाव करने की प्रक्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और आपके क्लास 12th में ये बेटा 2 नंबर का आएगा। ठीक, सिंपल सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे लेकर जा सकते हैं। ठीक, यानी कि आपको कोई सिंपल सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को आपको किस चेंज करना है? निगेटिव सेंटेंस में। ठीक, तो इसके कुछ रूल होते हैं जो मैं आपको भी आज सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। ठीक, करना क्या है कि जैसे आप मान लीजिए पहला इसमें रूल होता है कि फेल टू का प्रयोग करके। पहला रूल क्या होता है बेटा? कि फेल टू का प्रयोग करके। तो ठीक, तो सिंपल सेंटेंस जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहले मेन वर्ब जानिए। ठीक, तो मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है? तो मेन वर्ब होता है 5 प्रकार का। पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस या यस और आईएनजी। ठीक, तो इसी पांचों रूप को आपको बारी बारी से देखना है। अगर मान लीजिए कोई सिंपल सेंटेंस दिया गया है, अगर उसमें सपोज दैट मान लीजिए कि आपका फर्स्ट मतलब फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको आप किस तरीके से चेंज करेंगे इन निगेटिव में। अगर सेकेंड फॉर्म दिया गया है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे निगेटिव में। या थर्ड फॉर्म दिया है या फोर्थ फॉर्म दिया है, जो भी सारी चीजें दी गई हैं उसको आप कैसे निगेटिव में चेंज करेंगे, यही चीज यहाँ पे सीखना है। और किस प्रकार करके? फेल टू का प्रयोग करके। ठीक, तो सबसे पहले अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका रूल फर्स्ट होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो। ठीक, अगर सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहे,
कहने का मतलब ऐसे दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा और प्लस दिया रहेगा बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर इस बेस्ड पे सिंपल सेंटेंस रहेगा, ठीक, तो उसको आप निगेटिव में कैसे लेकर जाएंगे? तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले प्लस लिख देंगे बेटा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो कहने का मतलब है कि यदि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो इसको निगेटिव में बदलते समय हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट प्लस फेल टू का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे होगा बेटा कि आई वॉच दिस हॉरर मूवी, आई वॉच दिस हॉरर मूवी। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले आप देखो कि इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया कि नहीं आया। ठीक, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद लगा देना डू नॉट प्लस फेल टू, बाकी जो सेंटेंस रहेगा उसको उतार देंगे तो आपका निगेटिव में बदल जाएगा। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा आई, फिर यहाँ क्या हो जाएगा डू नॉट प्लस फेल टू, आप फेल टू लगा दीजिए, फेल टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉच हो गया, वॉच दिस हॉरर मूवी, वॉच दिस हॉरर मूवी। ये आपका किस में चेंज हो गया, निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपका अगर मान लीजिए सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया, सेकेंड फॉर्म दिया। ठीक, अगर आपके सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया बेटा, सेकेंड फॉर्म दिया। ठीक, अगर सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा ये आपका रूल नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अगर सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है तो इसको निगेटिव में बदलते समय क्या काम करना है कि सबसे पहले कि सेकेंड फॉर्म को आप बदल देंगे फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म किसमें चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में, और सब्जेक्ट के बाद लगा देना डिड नॉट प्लस फेल टू। क्या लगाएंगे बेटा, डिड नॉट प्लस फेल टू। कहने का मतलब है कि यदि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हो तो इसे निगेटिव में बदलते समय हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस फेल टू का प्रयोग कर देते हैं। कहने का मतलब है कि अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, अब इसके बाद क्या लगा देंगे, डिड नॉट प्लस फेल टू। क्या लगाएंगे बेटा, डिड नॉट प्लस फेल टू। ठीक, अब यहाँ पे फेल टू लगा दिए, अब फिर क्या हो जाएगा, अब देखो सेकेंड फॉर्म को बदलना किस में है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे हो गया बेटा कि आई सा द ताजमहल, आई सा द ताजमहल। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया कि नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो करना क्या है कि इसको इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना और सब्जेक्ट के बाद लगा देना डिड नॉट प्लस फेल टू। ठीक, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आई, अब डिड नॉट, क्या लिखेंगे बेटा, डिड नॉट, फिर यहाँ क्या हो जाएगा फेल टू, क्या लिखेंगे फेल टू। ठीक, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा बेटा सी, द ताजमहल, द ताजमहल, ऐसे। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक किसमें चेंज हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखिए रूल थर्ड क्या है, अब मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गया, अब क्या आएगा आपका थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि यदि आपका सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया रहे, थर्ड फॉर्म, और ये एक चीज जान लीजिए कि थर्ड फॉर्म जब भी आता है वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपका एक एचवी आएगा और प्लस मेन वर्ब के रूप में कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस फुल स्टॉप। ठीक, और जब आपका मेन वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म आए तो इसको आप निगेटिव बदलते समय सबसे पहले क्या काम करना है कि सब्जेक्ट लिख देना और प्लस जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा इसको ऐसे लिखना और प्लस इसके बाद नॉट लगा देना। क्या लगा देंगे, नॉट, और थर्ड फॉर्म को चेंज कर देना फर्स्ट फॉर्म में और फेल को चेंज कर देना फेल्ड में। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा फेल्ड टू और प्लस सेकेंड थर्ड फॉर्म किसमें चेंज करना है, फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए फुल स्टॉप। ठीक, तो आप इसमें चेंज कर देंगे आप नेगेटिव में। ठीक, जैसे आप हो गया कि आई हैव स्टोलन योर वॉच, आई हैव स्टोलन योर वॉच। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेन का थर्ड फॉर्म आ गया ना, करना कुछ नहीं है, थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलो और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर फेल्ड टू लगा देना। ठीक, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव, क्या हो जाएगा, ठीक, अब नॉट के बाद क्या हो जाएगा आपका फेल्ड टू, क्या हो जाएगा बेटा फेल्ड टू। अब स्टोलन का थर्ड फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्टील। ठीक, स्टील योर वॉच हो जाएगा। ठीक, दैट्स क्लियर, करा। चलो देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्या बताया कि अगर सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगा तो उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सेकेंड फॉर्म आएगा उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे,
फिर इसके बाद क्या होगा आपका थर्ड फॉर्म, ठीक। तो थर्ड फॉर्म आएगा तो उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे नेगेटिव में लेकर जाने के लिए, ये चीज मैं आप लोगों को सिखा दी है, ठीक। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपके सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाओ, ठीक। अगर मान लीजिए कि यस या ईएस फॉर्म दिया रहेगा तो इसको आप नेगेटिव बदलते समय सबसे पहले यस या ईएस को हटा देना, यस या जो लगा रहेगा उसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद लगा देना डज नॉट प्लस फेल टू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, डज नॉट प्लस फेल टू, क्या लगाएंगे, डज नॉट प्लस के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हो तो इसे नेगेटिव बदलते समय यस या यस को हटाकर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट प्लस फेल टू का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट प्लस फेल टू। अच्छा यस यस हट गया तो बचा क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या बचा बेटा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक। जैसे मैं आपको बताया कि आई, जैसे हो गया बेटा सी वर्क्स हार्ड, हार्ड इन हर फील्ड, ठीक। बोल रहा है कि सी वर्क्स हार्ड इन हर फील्ड, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे वर्क्स यस या यस दिया कि नहीं दिया, ठीक। तो अब इसको क्या काम करो कि यस को हटा दूं, नॉट प्लस फेल टू, यहाँ पे फेल टू, ठीक। अब यस यस हट गया तो बचा क्या, वर्क बचा, क्या बेटा बचा, वर्क, फिर हार्ड इन हर फील्ड, इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फॉर्म बता दिया, सेकंड फॉर्म बता दिया, थर्ड फॉर्म बता दिया, इसके बाद यस या यस, अब क्या बचा है आईएनजी, ठीक। यानी कि मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं, तो पांचों को मैं बताने वाला हूं, ठीक। रूल नंबर 5, ठीक। अच्छा बताइए कि सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस या यस हो गया, अब आईएनजी बचा है, ठीक। कहने का मतलब है कि यदि आपके सिंपल सेंटेंस में आईएनजी का प्रयोग हो, ठीक। कहने का मतलब सब्जेक्ट रहेगा, फिर यहाँ पे एक एचबी रहेगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर बेस्ड पे आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो कहने का मतलब अगर आईएनजी फॉर्म दिया रहेगा, जैसे आप सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बदलते थे, वैसे ही आईएनजी फॉर्म को क्या किसमें चेंज कर देना, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर जो फेल है फेल को फेलिंग टू में बदलना, ठीक। कहने का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एचबी, अब इस एचबी के बाद क्या लग जाएगा बेटा, नॉट लग जाएगा, और प्लस मेन वर्ब का देखो नॉट लगने के बाद आपका क्या हो जाएगा, फेलिंग टू, FAILING फेलिंग, फिर यहाँ क्या लग जाएगा बेटा टू, और फर्स्ट आईएनजी फॉर्म किसमें चेंज कर देना, फर्स्ट फॉर्म में, और प्लस बेटा क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे हो गया कि आई हैव बीन स्टीलिंग योर हर्ट, ठीक। अब देखिए आई हैव बीन स्टीलिंग योर हर्ट, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया, इसको फर्स्ट फॉर्म चेंज करो, ठीक। यहाँ पे आई हो गया, हैव हो गया, फिर इसके बाद नॉट लगा दीजिए, फिर बीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, ठीक, फेलिंग टू, यहाँ पे लगा देना क्या है बेटा, फेलिंग टू, ठीक, फेलिंग टू। इसके बाद फिर मेन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, यानी कि स्टील का फर्स्ट, स्टीलिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्टील, ठीक। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, योर हर्ट, ठीक। दैट्स क्लियर।